रामायण का नाम आते ही राम और रावण की कहानी सामने आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण सिर्फ खलनायक ही नहीं था, बल्कि वह एक महान विद्वान, तपस्वी और शिवभक्त भी था। आज हम आपको रावण की ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो उसके जीवन के अलग अलग पहलुओं को उजागर करती है। रावण का जन्म ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के घर हुआ। वह ब्राह्मण कुल से था, इसलिए उसे विद्या और वेदों का ज्ञान मिला। कहा जाता है कि बचपन से ही उसमें अद्भुत शक्ति और बुद्धिमत्ता थी। रावण ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया कि उसे देव, दानव और गंधर्व कोई नहीं मार सकेगा। इसी वरदान ने उसे अत्यंत शक्तिशाली बना दिया। रावण केवल युद्धकला में ही नहीं, बल्कि संगीत और वेद शास्त्रों में भी पारंगत था। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी शिवभक्त बड़े भाव से गाते हैं। वह ज्योतिष, आयुर्वेद और नक्षत्र विज्ञान में भी निपुण था। कहा जाता है कि रावण ने अपने पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। एक कथा है कि उसने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर एक एक करके अर्पित करना शुरू किया। जब 9 सिर काट दिए तो शिव प्रकट हुए और उसे 10वां सिर लौटाकर वरदान दिया। तभी से उसका नाम दशानन पड़ा। रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का भी प्रयास किया। तब शिवजी ने अपने अंगूठे से पर्वत दबा दिया और रावण की दशा दयनीय हो गई। उसी पीड़ा में उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। रावण ने अपनी शक्ति और बुद्धि से लंका को सोने की नगरी बना दिया। उसकी राजधानी को त्रिलोक में सबसे भव्य और समृद्ध माना जाता था। वह प्रजा के लिए न्यायप्रिय था। प्रजा उससे भयभीत भी थी और सम्मान भी करती थी। रावण के जीवन